तो आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स सर्किल। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखने वाले हैं वृत्त। कक्षा 10 का मैथ्स वृत्त चैप्टर को आप देखने वाले हैं। अब तक इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं सभी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं और सभी के प्लेलिस्ट भी बन चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस लिंक के माध्यम से भी इन वीडियो को देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे वृत्त। अब वृत्त में प्रश्नावली देखने से पहले, प्रश्नावली 10.1 देखने से पहले कुछ वृत्त से संबंधित जो रिलेटेड बातें हैं आप पढ़े भी होंगे, लेकिन थोड़ा रिलेटेड बातें जो उससे वृत्त से संबंधित उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है वृत्त, क्या होता है वृत्त में, क्या क्या चीज़ें होती हैं और वृत्त के बारे में और सारी चीज़ें क्या हैं। तो थोड़ा वृत्त के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त बनता कैसे, वृत्त में क्या क्या होती है। ठीक डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप एक रूलर लेंगे, देखेंगे इस चीज़ को आपको मालूम होगा क्या है। इसको लेंगे और जितना मर्जी कहेगा इस मुख को, देखेंगे ये मुख जितना मर्जी कहे उतना खोल लीजिए और खोलने के बाद इस जो ये नोक है इसको कहीं तो देखिएगा इसे रख दीजिए और रखने के बाद ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे चारों तरफ क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए और घुमाने के बाद जो आकृति बनेगी, जो चित्र बनेगी उसी को कहेंगे वृत्त। क्या कहेंगे डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप घुमाएंगे तो एक वृत्त बनेगा। जिस एक पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये लेंगे रूलर और इसके इस नोक को यहाँ पर रखेंगे, फिर इसके चारों तरफ घुमाएंगे और घुमाने से जो बनेगा वो वृत्त बनेगा। ठीक, अब जहाँ इस नोक को रखेंगे ये वाला, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर, केंद्र। इसको वो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बीचों बीच का पॉइंट होता है, जो मध्य बिंदु होता है इसका बीचों बीच में, यहाँ पर उसको कहते हैं सेंटर। ये केंद्र है। क्या है? ये केंद्र। ये ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र है। और ये जो लाइन खींचने से बनी है इसको कहते हैं परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। और इसको कहेंगे केंद्र। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है कि ये लाइन खींचने से जो बनी है इसको कहेंगे परिधि और ये जो पॉइंट है बीचों बीच का इसको कहते हैं केंद्र। ठीक, अब इसके रिलेटेड और भी बातें हैं जो जानेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे, मैंने आपके सामने कई फिगर बनाया। देखिए मैंने अभी इसको बताया कि ये क्या है, केंद्र है। इसको हिंदी में केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर। तो ये केंद्र है और ये जो लाइन आपका ऐसे बना हुआ है इसको कहते हैं परिधि। और देखिए यहाँ ये परिधि और ये केंद्र को मिलाया गया है, तो परिधि और केंद्र को जो रेखा मिलाएगा, रेखाखंड, उसी के कहेंगे त्रिज्या। तो ये आपका त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। ठीक, क्या है ये? त्रिज्या। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, केंद्र और परिधि को कहीं भी मिला देंगे, केंद्र और परिधि से, तो जो बनेगा रेखाखंड उसको कहेंगे त्रिज्या। ठीक है, केंद्र को और परिधि को कहीं भी मिला दीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ से मिला दिए तो ये भी त्रिज्या होगा, यहाँ मिलाएंगे ये भी त्रिज्या होगा, यहाँ मिलाएंगे ये भी त्रिज्या होगा, यहाँ मिलाएंगे ये भी त्रिज्या होगा। तो इस प्रकार परिधि और केंद्र को कहीं भी मिला देंगे तो जो बनेगी वो त्रिज्या होगा। अब आपसे कोई पूछे कि त्रिज्याएं, वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती है, तो वृत्त के असंख्य त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है। अज्ञात है, मालूम नहीं कितनी त्रिज्याएं हैं। ठीक, अगला पॉइंट समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला फिगर इस तरह से देखिएगा, ये परिधि और परिधि को मिलाया गया है। तो जब परिधि और परिधि को मिलाएंगे तो इसको, इसके द्वारा जो रेखाखंड बनेगा इसको कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। ठीक, परिधि को परिधि से मिला दीजिए, कहीं भी मिला दीजिए, जैसे यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिए, यहाँ मिला दिए, किसी भी कहीं भी मिला दीजिए तो जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? जीवा। परिधि को परिधि से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। अब आपसे कोई पूछे वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं, तो वृत्त में असंख्य जीवाएं, असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, अनगिनत होती हैं, कोई ज्ञात नहीं है। ठीक, अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स अगला फिगर। अगला फिगर ये आपका है व्यास। ये भी जीवा है, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसे खींचे तो ये जीवा हुआ। ऐसे ऐसे खींचते खींचते आएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो सेंटर से होकर जाएगा, केंद्र से। तो वृत्त की वह जो जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। ध्यान रखिएगा, ये इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास। ये भी एक जीवा है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है।
तो ये भी एक जीवा है, लेकिन जब ये केंद्र से होकर जाएगा तो इसे का नाम बदल जाएगा, इसे कहेंगे व्यास। जीवा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? व्यास। ये भी जीवा है लेकिन इसको कहा जाएगा व्यास। ठीक, तो ये आपका CD क्या है? व्यास। ठीक, तो आपको इतने पॉइंट मालूम चला। क्या मालूम चला? केंद्र। फिर से मैं आपको एक बार बनाता हूँ, देखिए ऐसे बनाए। इसका जो मध्य पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, इसको कहेंगे सेंटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है। ये जो लाइन बना इसको कहेंगे परिधि। इस सेंटर को कहीं भी मिला देंगे, जो बनेगी ये त्रिज्या। क्या बनेगी? त्रिज्या। परिधि को परिधि से कहीं मिला देंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिला दे तो बन गया जीवा। और ये जो जीवा ऐसे केंद्र से होकर जाएगी, इस प्रकार से होकर जाएगी, उसे कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। ठीक, अब आपको त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? जो व्यास होता है आपका, जो व्यास होता है ये 2 गुणे त्रिज्या होता है, अर्थात त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। देखिए ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक मिलाए तो त्रिज्या हुआ, और यहाँ से यहाँ तक मिलाए तो त्रिज्या हुआ। तो वृत्त की, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं और एक ही वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। ठीक, तो आधा अगर मान लीजिए एक ये है और एक ये है तो क्या हो गया? 2, तो दुगुना है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। या ऐसा कह सकते हैं, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, व्यास बटे 2। ठीक, अब इसको इंग्लिश में दर्शाना चाहे तो लिख सकते हैं D=R/2, है ना। और इसको अगर ये गलत हो गया, D=R/2 D=R/T, और उसके बाद R=D/2, ये होता है व्यास और त्रिज्या में संबंध। अगर आपसे कोई पूछे व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है तो कहेंगे व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक, तो आपने क्या सीखा? सेंटर, जो मिड पॉइंट होगा उसे सेंटर कहेंगे, केंद्र। उसके बाद उस केंद्र को परिधि से कहीं भी मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगी उसे त्रिज्या कहेंगे, और परिधि को परिधि से मिलाएंगे जो रेखाखंड बनेगी उसे जीवा कहेंगे, और जो जीवा केंद्र से होकर जाएगी उसे व्यास कहेंगे, और जो राउंडिंग बन रहा है ये बाउंड्री, उसको हम कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे? परिधि। अब इससे थोड़ा और सीख लेते हैं। परिधि बराबर, अगर आपको परिधि निकालना हो तो वृत्त का परिधि बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। परिधि को C से दर्शाया जाता है, सर्कमफ्रेंस, और ये होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक, वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, अब यहाँ पाई क्या है? पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई का मान होता है 22/7, और पाई का मान ये भी होता है 3.14। तो ये क्वेश्चंस में दिया रहता है कि आपको 22/7 रखना है या 3.14 रखना है, ये पाई का मान होता है। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स अगला समझेंगे जो आपको प्रश्नावली में पढ़ना है वो क्या है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक और फिगर बनाया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। ये आपको मालूम होगा कि ये केंद्र है और ये जो लाइनिंग बनी है ये परिधि है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रेखा है इस इस वृत्त को छूते हुए जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जो आपको यही पढ़ना है प्रश्नावली में, इसी का यूज है। वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, और जहाँ पर स्पर्श करेगा उसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। तो ये आपका स्पर्श बिंदु है। क्या है? स्पर्श बिंदु। ठीक, वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा उसे कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। अभी आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ एक स्पर्श बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक स्पर्श बिंदु से वृत्त की केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब इससे केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक से अधिक नहीं। ऐसा खींचेंगे तो काटेगा, ऐसा खींचेंगे इस तरह से खींचेंगे इस तरह से, अर्थात एक बिंदु से केवल वृत्त की एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। फिर से देखेंगे, मैं देखिए ये वृत्त बनाए, ठीक, समझने के लिए। अब इसको मैंने एक रेखा खींचा, देखिए कहीं टच नहीं किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये वृत्त की क्या है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी मतलब जो वृत्त को नहीं स्पर्श कर रहा, नहीं छू रहा। अगर मैंने एक वृत्त और बनाया ऐसे, इसको अब की ऐसे बार खींच रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, इस तरह
तो ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है कितने बिंदुओं पर, एक बिंदुओं पर। तो जब वृत्त को एक बिंदु पर केवल स्पर्श करेगा तो उसे कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर जहाँ वो टच करेगा, छुएगा, उस बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु। एक बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल एक से अधिक नहीं खींची जा सकती। ठीक, अगला देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला मैंने एक फिगर और बनाया, देखेंगे ये जो रेखा है यहाँ भी वृत्त को काट रहा है, यहाँ भी वृत्त को काट रहा है। तो वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसे कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तो ये आपका क्या है? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा याद कर लीजिएगा, छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उसे वृत्त को कहते हैं छेदक रेखा। तो ये वृत्त की छेदक रेखा जो अभी मैंने आपको बताया वो स्पर्श रेखा था। क्या था? स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, जबकि छेदक रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो उसे कहेंगे वृत्त का छेदक रेखा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समझ में आ गया होगा कि वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक परिमेय है, जिस परिमेय को आप ध्यान से देखेंगे, देखिएगा ये परिमेय है। परिमेय 10.1 कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिएगा मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया हुआ है, देखिए ये वृत्त है, ये सेंटर है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ भी पी क्यू, और यहाँ लिख दे रहे हैं ये। ठीक, ये स्पर्श रेखा खींचा। अब कह रहे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु जहाँ पर टच करेगा वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो इससे जो जाएगी त्रिज्या, यहाँ से जो त्रिज्या जाएगी, ये कह रहा है परलंब होती है, मतलब ये इस पर लंब, अर्थात ये जो कोण है 90 अंश है। क्या है? 90 अंश। ये आपको याद रखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होगी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात ये जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा, 90 अंश का होगा। ठीक, तो ये आप परिमेय आपको याद रखेंगे क्योंकि इस परिमेय का आगे यूज है। ठीक है, अब आपके सामने मैंने कुछ फिगर लाया हुआ, देखेंगे। ये देखिएगा आपके सामने 3 फिगर्स है जिनको देखेंगे। इस फिगर्स को देखेंगे तो ये जो रेखा है वृत्त को कहीं पर नहीं टच कर रहा है, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को कहीं पर टच ना करे उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। और इसको देखेंगे, इस रेखा को तो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है, तो ऐसे रेखाओं को कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। और इस रेखा को देखेंगे तो ये वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, तो जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे वृत्त को कहते हैं स्पर्श रेखा। तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, ये छेदक रेखा है, और ये स्पर्श रेखा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त के बारे में क्या है। अब आइए प्रश्नावली देखा जाता है, प्रश्नावली में क्या कहता है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने प्रश्नावली 10.1 रखा है। ये किसी बच्चे का पुस्तक है जो पहले से भरा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या है। उसने स्वयं पहले से भरा। कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे? देखो ध्यान से, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया ये। अब यहाँ से भी खींच सकते हैं, 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 इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, मतलब एक अनंत रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, सॉरी ये लाइन सही से नहीं बना है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत, असंख्य। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहले से भरा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होगा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? एक। यहाँ पहले भरा हुआ है, ये मैंने नहीं भरा, कोई लड़का है जिसको पहले से भर दिया है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर, मैंने अभी आपको बताया कि वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक। ठीक, अगला है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अभी मैंने आपको बताया कि वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे वृत्त का छेदक रेखा कहते हैं। ठीक, अगला है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इसको समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि ये वृत्त है, ये देखिएगा ये वृत्त है। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिए और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिए। ध्यान दीजिएगा ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों समांतर हैं। अगर आप कहो कि तीसरा हम कोई बना ले जाए जो इसके समानांतर हो, तो कभी संभव ही नहीं सकता है। तो एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो से अधिक नहीं हो सकती। देखिए ऐसा अगर खींच देंगे तो किसी के समानांतर नहीं है, इस तरह से खींच देंगे तब भी नहीं है, तो किसी भी तरह से तो एक वृत्त के केवल दो ही स्पर्श समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन से देखेंगे, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखिए यहाँ पर गलत भरा हुआ, स्पर्श रेखा भरा। देखिए कह रहा है वृत्त, एक वृत्त बनाइए, देखिए ध्यान से, एक वृत्त है और इसमें एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। सॉरी ये लाइन सही नहीं बन रहा है, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो जहाँ पर यह स्पर्श कर रहा है इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। मैंने आपको बताया कि वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई बताइए। बात समझिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए, फिर कह रहा है एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे वो क्यू, तो वो क्यू, इसको वो और क्यू को मिला देंगे तो वो क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब पी क्यू की लंबाई बताना है। फिर से समझ लीजिएगा कि मैंने एक वृत्त बनाया, उस पर एक स्पर्श रेखा खींचा, ये केंद्र है और केंद्र को परिधि से कहीं भी मिलाएंगे तो जो बनेगी वो त्रिज्या होगी। ये स्पर्श रेखा है और इसको मिलाएंगे तो वो क्यू बनेगा। वो क्यू का मान 12 सेंटीमीटर किताब में दिया है। पी क्यू की लंबाई बताना, अभी मैंने आपको बताया कि ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का, पर में 10.1 से, है ना। अब एक त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के नियम पर क्या लगा सकते? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में जो कोण P होगा ये 90 अंश होगा, परिमेय 10.1 से। ठीक है, यही कह रहा है कि ये 90 अंश होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये देखेंगे पाइथागोरस, यहाँ प्रमेय लगा देंगे। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, अन्यथा आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। आपको मालूम होगा। अब कर्ण कौन है? 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये है 12, तो यहाँ रख देंगे 12 सेंटीमीटर का वर्ग। लंब, ये देखिएगा लंब जो 90 अंश का कोण बनाए, तो ये 5, इसका वर्ग कर देंगे। पहले आधार आपका है PQ, तो यहाँ PQ लिख दीजिए, PQ का वर्ग। ठीक, आगे समझेंगे। 12 गुणे 12 करेंगे 144, और ये करेंगे 125, प्लस ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। ठीक, इधर ले आइए तो हो जाएगा 144 माइनस 25, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें से घटा दिया जाए, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा देखेंगे ये 1 आ गया PQ स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा करड़ी में 119, ये हो जाएगा PQ का मान, PQ की लंबाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो सही है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी है, करड़ी में 119, ये सही है। अगला देखिएगा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींच ले लीजिए, देखिए एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींच दिए, इसका सेंटर ये है। ठीक है, अब इसमें कोई एक रेखा ले लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए एक रेखा ले लीजिए यहाँ पर। अब इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींचिए यहाँ पर, और इसके समांतर एक छेदक रेखा खींच दीजिए। दोनों होना चाहिए, समांतर एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो इसका नाम लिख दे रहे हैं ये बी, और यहाँ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसको लिख दे रहे हैं F। ठीक, और इसका नाम लिख दे रहे हैं, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसको कर दे रहे हैं CD, और इसका नाम लिख दे रहे हैं PQ। ये हो गया। किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना है, तो रेखा के समांतर रेखा खींचा कैसे जाता है आपको मालूम होगा।
तो इस प्रकार से प्रश्नावली आपका 10.1 समाप्त हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।